कई वारदातें होती है जो हमारे सामने आती है और हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन कुछ वारदातें ऐसी होती है कि वो आंखों और कानों में दोनों में बस जाती है और फिर सोचने को मजबूर कर देती है कि यार ये वारदात कैसे हुई, क्या कुछ था इसमें जो उसने किया होगा। ऐसी कुछ वारदात लेके मैं एक पूर्व सैनिक, जो पूर्व में भारतीय सेना में उसने जॉब की, जॉब करने के बाद में वो स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेता है। रिटायरमेंट लेने के बाद में वो डीआरडीओ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। उसका अच्छा खासा परिवार था, उसकी पत्नी माधवी थी और उसके 2 बच्चे थे। 13 साल पहले गुरुमूर्ति अपनी शादी करता है। शादी करने के बाद में वो अच्छा खासा जीवन यापन कर रहा था। लेकिन खबर आती है कि माधवी और गुरुमूर्ति के बीच में कुछ झगड़े अक्सर हुआ करते थे। खबर तेलंगाना राज्य की है। तेलंगाना के शहर हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले एक मीरपेट छोटे से इलाके में गुरुमूर्ति रहता था। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद में डीआरडीओ में नौकरी स्टार्ट की। नौकरी स्टार्ट करने के बाद में उनकी पत्नी से कुछ झगड़ा होता है। उनका झगड़ा होने के बाद में वो अपने मायके चली जाती है। पत्नी मायके जाती है, फिर वापस आती है। ऐसे ही कुछ दिनों दिन चलता रहता था। मायके तक भी पहुंच चुका था कि पति और पत्नी में झगड़ा चल रहा है। लेकिन एक दिन गुरुमूर्ति एक ऐसा कदम उठाता है जो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत गलत था। आपकी और मेरी भी रूह कांप गई जब मैंने उस खबर को पढ़ा, उस खबर को देखा। गुरुमूर्ति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। एक हत्या एक आदमी के लिए इतना बड़ा हाथ उठाना और अपनी पत्नी की हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं गुरुमूर्ति के लिए गलत था। गुरुमूर्ति हत्या करने के बाद में उससे एक प्रतिशत भी दया नहीं आई कि दया क्या होती है, दया भाव क्या होती है। हत्या 15 जनवरी को अपनी पत्नी माधवी की गुरुमूर्ति हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में माधवी के वो टुकड़े टुकड़े करके कुकर में उबालता है और हड्डियों को मूसल से पीसता है। पीसने के बाद में उसने बताया कि लोगों को पता ना चले, पड़ोसियों को इस कांड का पता ना चले, तो मैं कुकर में सबके टुकड़े उबाल के एक एक टुकड़ा एक झील के किनारे फेंक रहा था। फेंकने के बाद में वो सबको बिल्कुल नामो निशान मिटा देता है। सबका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ता कि लोगों को पता चल सके। उसके बाद में वो पत्नी के मायके जाता है। मायके जाके पत्नी के मायके वालों से बोलता है कि मेरे से झगड़ा करके माधवी चली गई है। मायके वाले बेचारे चल देते हैं गुरुमूर्ति के साथ में और पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस थाने जाके गुरुमूर्ति और मायके वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसमें पुलिस पूछती है कि क्या कारण था कि इन दोनों में कुछ बहस होती थी, झगड़ा होता था कि ये दोनों अलग अलग हुए हैं। मायके वालों का जवाब था कि गुरुमूर्ति और माधवी में अक्सर झगड़े की बातें आया करती थी, दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस गुरुमूर्ति को थोड़े सख्ती से पूछताछ के लिए बैठाती है और पूछती है कि क्या कुछ था। सख्ती से पूछने के बाद में गुरुमूर्ति के मुंह से सच उगल जाता है। गुरुमूर्ति बताता है कि मेरे से अक्सर झगड़ा करती रहती थी माधवी। झगड़े के कारण मैंने 15 जनवरी के दिन माधवी का गला दबा दिया। उसने 15 जनवरी के दिन माधवी की गला घोंट के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में वो 16 जनवरी का सबके टुकड़े टुकड़े करता है और कुकर में उबाल के हड्डियों को मूसल से पीसकर एक झील और अलग अलग जगह पे फेंक देता है। ये सब सख्ती से पुलिस की पूछताछ के बाद में वो टूटा और उसने बताया। इस तरीके से वो निर्मम तरीके से अगर किसी की हत्या करता है, ये बहुत बुरा पल था गुरुमूर्ति के लिए, गुरुमूर्ति के मायके वालों के लिए। उसके द्वारा उठाया गया कदम और इस तरीके की घटना को अंजाम देना, ये रौब खड़ी करने वाली बात है। लेकिन ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। ऐसा गलत संदेश, गलत नतीजा आज उसको बहुत गलत जगह पे पहुंचाएगा।